बिल्कुल, बिल्कुल। अब अनिल जी के पास आता हूँ। माफ़ कीजिएगा, बहुत लेट हो गया आते-आते आपके पास। रोटी गंगा तो बह रही है। जहाँ दुनिया विज्ञान में नए आयाम स्थापित कर रही है, हम तो कोई प्रोडक्ट दे नहीं पाते साहब। अब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी दे दिया है, चैट जीपीटी भी दे दिया है, 6G की बातें हो रही है, वहाँ पे 7G की बातें शुरू हो गई है जापान और अमेरिका के अंदर। हम तो सिर्फ एक यूज़र हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी चैनल पे देखो तो रोज नए-नए विज्ञान के चमत्कार जो वेस्ट से निकल के आते हैं। ये वेस्ट आज से 300 साल पहले, 400 साल पहले बहुत कंजर्वेटिव था। इतना ही कंजर्वेटिव पखंडी था जितने हम थे। लेकिन धीरे-धीरे वो वहां से निकले और विज्ञान की दुनिया में चले गए, और आज जो कुछ है सिर्फ उनकी वजह से है। आज जो भी हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, ये उनकी वजह से है। ये कोई वो पुष्पक विमान वाली टेक्नोलॉजी नहीं है जो अपना हमने बहुत साल पहले पैदा कर ली थी सर। सर, ये जो परिस्थितियां निकल के आ रही हैं, ये दुखद भी हैं, दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं। हम वेल एजुकेटेड कंट्री होके, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी होके, लेकिन हमारे जो हालात हैं ना, बद से बदहाल हैं, बद से बदतर हैं। हमारे दिमाग जो है ना, जो हमारी सोच है, निकृष्ट सोच हो गई है सर। इसके ऊपर मैं क्या कमेंट करूं, मुझे समझ में नहीं आता। पाखंड के पीछे हम लोग नतमस्तक हैं सर। अनिल जी। दिनेश जी, कुछ लोग एक भ्रम फैलाते हैं कि भगवान से हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है। हनुमान जी हमारे अंदर आते हैं और उन्होंने इतने करोड़ों लोगों में मुझे चुन लिया है और उनकी शक्तियां मेरे पास आ गई हैं। और मैंने देखा वो बाबा बागेश्वर जो इस तरह के क्लेम ठोकता रहता है, वो खड़ा है पानी में और वो एक कदम आगे बढ़ाता है और वो गटर में डूब जाता है। आप सबने देखा होगा वो वीडियो। यानी हनुमान जी को जितना बदनाम बाबा बागेश्वर कर रहा है अपने आचरण से, मेरा ख्याल विरोधी भी नहीं करते होंगे दूसरे धर्म के। सर, तुकाराम को गाली वो देता है, शिरडी बाबा को गाली वो देता है, रामदास जी को गाली वो देता है। महाराष्ट्र में आके किसको गालियां नहीं दी उसने सर? दिनेश जी, हिंदू धर्म का जो नाश हुआ है ना, वो मोदी जी को नहीं दिया है। मोदी जी को गाली नहीं दी है। तो वो जो हिंदू धर्म का जो नाश हुआ है ना दिनेश जी, जो हिंदू धर्म का नाश हुआ है वो इसी तरह के बाबाओं से, और ये जो हमारे धर्म में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, मनुवाद, ये कारण है जिससे हमारे धर्म का नाश हुआ है। ये कैंसर है। और मैं हरियाणा से आता हूँ, पंजाब से हमारा सारा परिवार, हरियाणा, पंजाब, कुछ पाकिस्तान का भी मैं चला गया, वो वाले पंजाब में हमारे सारे रिश्तेदार रहे। मैं दिनेश जी एक बात को कह रहा हूँ बड़े अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पे। आज हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान में होता, अगर इस देश में गुरु नानक और स्वामी दयानंद, जो दोनों पाखंड के विरोधी थे, जिन्होंने पाखंड का विरोध करके हिंदू धर्म की रक्षा की, अगर ये दो शख्सियत नहीं होती, गुरु नानक और स्वामी दयानंद सरस्वती, तो कम से कम मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसका टोटल इस्लामीकरण हो गया होता। तो जो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद और पाखंड, अंधविश्वास के हमारे पास डायरेक्ट शक्तियां आ गई भगवान की, इसी से तो हिंदू धर्म कमजोर हुआ है। और भाई एक हमारे तुलसीदास जी हुए हैं, संत तुलसीदास बोलते हैं, तो क्या कहते हैं वो कि शूद्र पशु नारी, धनंजय जी को ज्यादा पता होगा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अब मैं हिंदू धर्म में जो शूद्र है वो ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, आदिवासी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जब उन्होंने नारी कह दिया तो सवर्ण भी नारियां उसमें आ गई, तो इसमें 90% हिंदू कवर हो गए। अब वो तुलसीदास जी अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बताते हैं भगवान राम का, ठीक है। उनका जन्म होता है 1532 में। 1528 में बाबरी मस्जिद, या जो आप कहें कि वो बनती है, मीर तकी ने जो भी मस्जिद बनवाई थी, वो 1528 में बनती है। 4 वर्ष के बाद संत तुलसीदास जी का जन्म हो जाता है।
और पहले के जो 100 वर्ष हैं उस मस्जिद के बनने के बाद, उसमें तुलसीदास जी लिखते रहते हैं। 90-95 वर्ष तक शायद वो जिए, या पता नहीं कितने वर्ष तक जिए, 90+ तक जिए वो। अब वो ये तो लिख देते हैं रामचरितमानस में कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी। एक शब्द उन्होंने बाबर के खिलाफ नहीं लिखा जिन्होंने राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा। एक शब्द उन्होंने पूरे जीवन में मुगलों के खिलाफ नहीं लिखा, और वो अपने आप को बहुत बड़ा भगवान राम के वो बताते हैं उपासक। तो दिनेश जी, हमारे देश का जो पतन हुआ ना, इतने 100 साल की जो गुलामी रही है, ये जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह के जो लोग हैं, और लोग आज जो भोले भाले हैं वो इस चीज में आ जाते हैं कि हाँ इसके पास शक्ति आ गई है भाई कुछ भी, और हर आदमी परेशान है। गुरु नानक ने भी कहा, नानक दुखिया दुखिया संसार। हाँ, तो हर व्यक्ति को कोई ना कोई परेशानी है और वो चाहता है कुछ चमत्कार हो जाए। भगवान में मेरी भी आस्था है, मैं श्री कृष्ण जी को बहुत मानता हूँ, गीता को बहुत मानता हूँ, लेकिन मैं उसका बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता। मेरी शिरडी में भी आस्था है, मेरी धर्मपत्नी तो बहुत ज्यादा मानती है शिरडी को। और जो बात आपने कही ना, मैं इस चीज को बहुत ज्यादा महसूस करता हूँ जब शिरडी जाता हूँ, कि वो बाबा शिरडी जो शाम को जितना भी उनके पास कुछ आता था वो सब बांट देते थे। ये आवाज कहाँ से आ रही है? एक अन्न का दाना भी रात को नहीं रखते थे वो अपने पास, सब बांट देते थे कि भाई बांट दो। और वो पुराने टाइप के कपड़े पहनते थे, सर पे कपड़ा पहनते थे, पर उनके कपड़े देख लो, कुछ फोटो अभी भी उपलब्ध है। और मैं जब जाता हूँ कि सोने का मुकुट लगा दिया, मंदिर के ऊपर गुम्बद पे सोना चढ़ा रखा है। ये सोना जो है गरीब, किसी की शिक्षा में इस्तेमाल करो, किसी के स्वास्थ्य में इस्तेमाल करो, इस पैसे को जो धन बाबा के नाम पे आ रहा है, पता नहीं कौन लोग चला रहे हैं। और एक दिन मैं गया तो 4-5 कोई वो वहां पे क्या कहते हैं PSO टाइप के, और एक मंत्री जी सफेद चकाचक में, वो सबसे आगे जाके कर रहे हैं। बाबा ने तो कभी ऊंच नीच किया नहीं, उसने सबको बराबर माना। और ये मंत्री जी कोई VIP दर्शन कर रहे हैं वहां पे। तो ये सारी चीजें पाखंड चल रही हैं। बाबा चले गए, आपने ठीक कहा, वो ऐसी जगह में नहीं रहेंगे, वो शिरडी छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि शिरडी दूसरे लोगों के हाथ में आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खास तौर पे जो हिंदू धर्म के रक्षक हैं, उनको अपने धर्म को, जो हमारे शंकराचार्य हैं या RSS कहती है हम हिंदू धर्म की रक्षा करते हैं, इस तरह के बाबाओं के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है उनको। जी, तभी हमारा ये हिंदू धर्म मजबूत होगा, भारत भी मजबूत होगा। इतनी लंबी गुलामी, ये सब जो अंधविश्वास, कुरीतियां। अब गुरु नानक हरिद्वार जाते हैं तो क्या करते हैं वो अपना सब सूर्य का आगे जल चढ़ा रहे हैं, और वो दूसरी तरफ। तो बोले भाई सूर्य तो इधर, आप क्या कर रहे हो? बोले मेरे खेत तो पंजाब में है। बोले पंजाब में खेत में आपके पानी कैसे पहुंच जाएगा? बोले जब इतनी दूर सूर्य पे पहुंच सकता है तो मेरे खेत में भी पहुंच सकता है। तो पाखंड का उस जमाने में स्वामी दयानंद ने 1867 में हरिद्वार में कुंभ हो रहा था, तो वहां पे उन्होंने पताका गाड़ दी पाखंड का विरोध करने के लिए। और वहां ने करे, आओ शास्त्रार्थ करो, वेदों के ऊपर शास्त्रार्थ करो। और आर्य समाज में जो पुजारी होता है वो मतलब जिस आर्य समाज से मैं जुड़ा हूं, उस आर्य समाज का पुजारी तो दलित वर्ग से आता है। ये नहीं होता कि एक ही जाति का पुजारी बनेगा। तो ऐसे हिंदू धर्म की रक्षा हुई है, जो गुरु नानक और स्वामी दयानंद जी ने जो काम किए, ये सब जो है ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, ये हिंदू धर्म के मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा मानना ये।